हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। आपकी तैयारी भी बढ़िया ही चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और मजबूत कराने के लिए मैं मनदीप आपको फिजिक्स पढ़ाने आ गया हूँ। तो ये हमारी पहली क्लास है, तो हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो हमारी फिजिक्स में 17 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं दोस्तों? 17, जिसमें से एक कम कर दिया गया है। कितने रहे? 16 चैप्टर। अब वर्तमान में हमारी फिजिक्स की बुक में 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर के भी कुछ टॉपिक माइनस हैं, मतलब कम हैं। तो ये मैं आपको जब 16 चैप्टर शुरू कराऊंगा तब बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक कम है। तो अब हमारी क्लास में कितने बचे? 12th में 16 चैप्टर, उन और 16 चैप्टर में से भी कुछ टॉपिक कम। हमारे 9 क्या है? यूनिट। यूनिट मीन्स इकाइयाँ। हमारी फिजिक्स के अंदर 9 इकाइयाँ हैं, जिस पे मार्क्स डिवाइड हुए हुए हैं, मीन्स नंबर विभाजित हुए हुए हैं कि भाई कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो हमारे फिजिक्स के अंदर 2 पार्ट बनाए गए हैं। हमारी फिजिक्स में कितने पार्ट बनाए गए हैं? 2 पार्ट। ये 2 पार्ट इस तरह से हैं कि पहले पार्ट में 10 चैप्टर और दूसरे पार्ट में 6 चैप्टर हैं। पहले पार्ट में 5 यूनिट, तो दूसरे में 4 यूनिट हैं। ये आता है 27 मार्क्स का और ये आता है 29 मार्क्स का। यहाँ देखें चैप्टर में कितना अंतर है? 4 चैप्टर का अंतर है। यूनिट देखें कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का। और मार्क्स देखें तो कितने का? 2 मार्क्स का। इसमें चैप्टर भी कम है, यूनिट भी कम है, मगर मार्क्स ज़्यादा हैं। तो आपके हिसाब से हमें कौन सा पार्ट शुरू करना चाहिए? तो हर कोई कहेगा सर सेकंड पार्ट शुरू कराइए। तो हम सेकंड पार्ट ही शुरू करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले हम कौन सी इकाई शुरू करने जा रहे हैं आपको बता देते हैं। सेकंड पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी 6ठी इकाई, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। क्या नाम है इकाई का? किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के अंदर 2 चैप्टर आएंगे। कितने चैप्टर आएंगे किरण प्रकाशिकी में? 2 चैप्टर। कौन कौन से? एक किरण प्रकाशिकी खुद हो गया और दूसरा है प्रकाश की प्रकृति। मगर अब इकाई के नाम में कुछ चेंज किया गया है, क्योंकि ये किरण प्रकाशिकी नाम इसका रखा हुआ है, तो ये भी किरण प्रकाशिकी, तो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसलिए किरण नाम हटा दिया गया है, ओनली प्रकाशिकी नाम कर दिया गया है इकाई का। तो प्रकाशिकी इकाई का नाम है। इसमें 2 आते हैं, किरण प्रकाशिकी और प्रकाश की प्रकृति, और ये मार्क्स है इसके 9। हमें फिजिक्स में पास होने के लिए 7 मार्क्स चाहिए होते हैं, 7 मार्क्स। तो ये उससे ज़्यादा है। तो अगर कोई स्टूडेंट पास होना चाहता है तो उसके लिए एक गोल्डन चांस है। और जिसको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं उसके लिए तो है ही भाई साहब, उसके लिए तो 1 मार्क्स भी होता है। तो अब हम चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे? किरण प्रकाशिकी। बहुत से स्टूडेंट्स को ये सबसे हार्ड चैप्टर लगता है, मगर मैं आपको बिल्कुल ईजी करा दूंगा। आपको इसकी लाइन लाइन याद होगी, प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी, मैं कुछ भी नहीं रटवाऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी वैसे हार्ड है, मगर
मैं इस तरह से कराऊंगा कि आपको सबसे आसान चैप्टर यही लगेगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर प्रकाश का परावर्तन। ये करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि भाई प्रकाश के बारे में ना प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों के अलग अलग तर्क रहे हैं। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है प्रकाश पे। तो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक न्यूटन आए। उन्होंने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में गमन करता है। तो बाद में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। तो कुछ जगह पे न्यूटन गलत सिद्ध हुए तो कुछ जगह पे हाइगेंस, मगर उस टाइम में तो न्यूटन का दबदबा था। तो न्यूटन ने कहा ये तो गलत है हाइगेंस, तो हाइगेंस को गलत कर दिया गया। मगर बाद में एक वैज्ञानिक आए फोको, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भाई हाइगेंस का सिद्धांत सही है। तो हाइगेंस को प्रभुत्व मिला। फिर आगे और विकास हुआ। फिर न्यूटन और हाइगेंस दोनों ही गलत सिद्ध हुए, क्योंकि उस टाइम में वैज्ञानिक आए हमारे फोटोन। उन्होंने फोटोन का सिद्धांत दिया, उनका नाम था प्लैंक। तो इस तरह से सभी गलत होते रहे। तब प्रकाश की द्वैत प्रकृति बता दी गई। मगर ये आप बाद में सीख लेना, मैं आपको अच्छे से वीडियो बनाऊंगा इसकी अलग से। ये रहस्य से गुजरा हुआ पाठ है। तो हम पहले टॉपिक कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हमें सबसे पहले एक समतल पृष्ठ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? समतल पृष्ठ। ज़्यादा तौर पर हम समतल पृष्ठ में किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं दर्पण का। तो दर्पण में तो एक प्रकाश किरण आएगी, दूसरे से निकल जाएगी। तो इसके लिए हम इसकी एक ओर क्या कर लेते हैं? पॉलिश मीन्स लेपन। किसका? चांदी का, रजत का। तो इस पे एक प्रकाश किरण आपतित होती है। कैसी? टेढ़ी। क्या होती है? आपतित प्रकाश किरण। फिर ये एक निश्चित कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाएगी यहाँ से। वही एक प्रकाश किरण टेढ़ी आपतित हुई तो एक निश्चित कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाएगी। तो इसके आपतन बिंदु पे हम अभिलंब खींच देते हैं। आपतन बिंदु कौन सा होता है? जहां पर आपतित किरण आपतित होती है। ये क्या है? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के साथ एक आपतन कोण बनाएगी। इसे आई से व्यक्त करते हैं। ये क्या है? आपतन कोण। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाएगी। इसे किससे व्यक्त करते हैं? आर से। ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे था कि एक समतल पृष्ठ हमने लिया, इस पे एक प्रकाश किरण आपतित हुई जिसने अभिलंब के साथ एक आपतन कोण आई बनाया, जो एक निश्चित कोण परावर्तन कोण आर बनाती हुई एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो गई। तो अब इसकी परिभाषा करते हैं। आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो अब समझाता हूँ कि परिभाषा कैसे बनाएंगे। ये प्रकाश किरण है, तो जब कोई प्रकाश किरण, क्या लिखेंगे आप? जब कोई प्रकाश किरण, ये देखो, किसी माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में, माध्यम एक था, किसी माध्यम में गमन करती हुई, ये देखो ये एक प्रकाश किरण किसी माध्यम में गमन कर रही है किसी समतल पृष्ठ पर। ये देखो समतल पृष्ठ है, एक निश्चित कोण पर आपतित होती है। पर एक निश्चित कोण पर आपतित होती है। ये देखो एक निश्चित कोण पर आपतित हो रही है और एक निश्चित दिशा में
एक निश्चित कोण बनाती हुई और एक निश्चित दिशा में निश्चित कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। ये देखो, एक निश्चित दिशा में निश्चित कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। इसे ही तो कहते हैं परावर्तन। किसका? प्रकाश का। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको सब कुछ समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, अब रटने की जरूरत नहीं है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में गमन करती हुई एक निश्चित कोण पर आपतित होती है और एक निश्चित दिशा में निश्चित कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर मैंने आपको कहा था कि एक नेक्स्ट परिभाषा और बताऊंगा मैं आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या किसी एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश किरण, सेम है पहले जैसा ही। किसी एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ अलग हो गया, क्या हो गया? दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये देखो, किसी एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये देखो, प्रवेश कर रही है। प्रवेश करती है तो इसका, किसका? प्रकाश किरण का। किसका? प्रकाश किरण का। तो इसका मतलब प्रकाश किरण का संपूर्ण या कुछ भाग इसका संपूर्ण या कुछ भाग एक निश्चित दिशा में एक निश्चित कोण पर परावर्तित हो जाता है। देखो, किसी एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका कुछ या संपूर्ण भाग एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है और एक निश्चित कोण में परावर्तित हो जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। आप कौन सी भी परिभाषा लिख सकते हैं, आपकी दोनों परिभाषा सही मानी जाएंगी। तो अब हम हमारा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक प्रकाश का परावर्तन ही है एक तरह से, मगर ये इसमें नियम है। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब ये इन नियमों का पालन करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के लिए दो नियम दिए गए थे। पहला नियम क्या था? आपतन कोण I परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण I परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, मतलब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन संभव होगा। दूसरा क्या था? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों
एक ही तल में होने चाहिए। मीन्स आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो आपको आज जो भी हमने कराया वो सबको समझ में आया होगा। तो मैं आपको फिजिक्स का टोटल सिलेबस कराऊंगा और इसी तरह से कराऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी आइकन। क्या नाम हमारे चैनल का? स्मार्ट स्टडी आइकन। तो आप ऐसे ही मेरे साथ रहें और मैं आपको टोटल सिलेबस कराऊंगा। और आप लाइक करना वीडियो को ना भूलें ताकि मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले।